मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ कैमूर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम पार्ट 2 ऑनर्स 4th पेपर स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग का क्लास करेंगे। इसमें आज का हम लोग का चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी, जिसमें कि जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, आज हम लोग शॉर्ट आंसर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हम प्रॉब्लम 2, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के पास रहेगा ही, लेकिन मैं फिर भी एक थोड़ा बहुत मैं पढ़ देता हूं कि द पेड अप कैपिटल ऑफ सौरभ लिमिटेड कंसीडर्ड ऑफ ₹1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 and 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 एक क्वेश्चन दिया हुआ है। लास्ट में हम लोगों को बनाने के लिए कहा जा रहा है कि शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2014 और प्रोवाइड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स एट द रेट ऑफ 17% दिया हुआ है। तो हम लोग इसका अब सॉल्यूशन बनाएंगे। इसमें हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। इसमें हमारा जो कॉलम है पार्टिकुलर और अमाउंट का होगा, 2 कॉलम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में ए है जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस, मतलब सरप्लस में से जो जनरल रिजर्व के लिए जो ट्रांसफर किया जाता है, जो कि ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। यह है 12,000। जनरल रिजर्व हो गया 12,000, जो कि सरप्लस से ट्रांसफर हुआ है। और इसके बाद फिर हम लिखेंगे सरप्लस, वो है 1,20,000 एज पर लास्ट बैलेंस शीट। उसके बाद है प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स। टैक्स पे करने के बाद साल का प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स 4 लाख प्रॉफिट था, जिसमें 1,60,000 टैक्स दिया गया। उसको घटाने के बाद आया हमारा 2,40,000। तो पहले से हमारा था 3,20,000 और ये हमारा प्रॉफिट है 2,40,000। जब सरप्लस अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो हमारा ये जो दोनों को जोड़ करके हुआ 3,60,000, 1,20,000 और 2,40,000, 3,60,000। इसमें से हमने जो है वही ट्रांसफर किया जनरल रिजर्व में, जो कि दिया हुआ है 5%। तो 2,40,000 का 5% हुआ 12,000, जिसको कि हमने घटा दिया। तो 3,60,000 माइनस 12,000 बराबर 3,48,000। अब हम देखेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड हमारा 80,000 का है और इक्विटी डिविडेंड है 50,000 का। तो दोनों का योग हुआ 1,30,000।
तो इस 3,48,000 में 1,30,000 घटाया गया, तो यह आ गया 1,18,000। अब इसमें से हम घटाएंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो 17% है। तो वो जो है हमारा, क्योंकि प्रॉफिट है 2,40,000, तो 2,40,000 का 17% हमारा हुआ 39,100। तो 39,100 जो है इसको हमने घटा दिया 1,18,000 में, तो हमारा आया 78,900। तो पहले से हमारा 12,000 था, और अब इसके बाद जो है हमारा ये हुआ 78,900। दोनों का टोटल हुआ 90,900। तो ये जो 90,900 हुआ, यही हमारा हो गया प्रॉफिट फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। छात्रों, अब हम लोग प्रॉब्लम 3 को देखेंगे। प्रॉब्लम 3 में है, यह छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में छोटा है, हालांकि बनाने पर तो बड़ा ही बनेगा, लेकिन छोटा है इसलिए मैं इसे पढ़ देता हूं, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस को पढ़ने में अनावश्यक समय की बर्बादी होती है और आप समझ भी नहीं पाते हो। और चूंकि आपके पास वह क्वेश्चन ऑलरेडी है, किताबें तो सबके पास होंगी, तो वैसी स्थिति में मैं बड़े क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाता, लेकिन छोटा क्वेश्चन है जिसका आंसर बड़ा होगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 है कि सनशाइन लिमिटेड हैज ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹10 लाख in statement of profit and loss. Debenture redemption reserve has opening balance of ₹2,50,000. It earns a profit of ₹4 lakh for the year ended 31st March 2014. It was decided to transfer ₹10 lakh to debenture redemption reserve and also propose a final dividend of ₹2 lakh on its equity share. So the appropriation and how it will be shown in reserves and surplus. हमें दिखाना है कि show the appropriation, कैसे appropriation होंगे उसको हमें दिखाना है, and how it will shown in reserve and surplus, और रिजर्व और सरप्लस में इसको कैसे दिखाया जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोगों को बनाना होगा नोट्स टू अकाउंट। तो नोट्स टू अकाउंट हमारा बनेगा, इसमें जो हमारा कॉलम होगा पार्टिकुलर, और चूंकि 2 अमाउंट का कॉलम होगा, इसमें हम पहला जो लिखेंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें ए होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। इसका ओपनिंग बैलेंस जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,50,000, 2,50,000, और इसमें ऐड करेंगे ट्रांसफर फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, वहां से ट्रांसफर होकर 1 लाख रुपया है। तो हमारा इसका टोटल हो गया 3,50,000। अब हमारा बी आइटम जो होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है 10 लाख का, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा था, और इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन, वो है 4 लाख। तो हमारा एक टोटल हो गया
लाख, 10 लाख और 4 लाख बराबर 14 लाख। अब इसमें से हमें क्या क्या घटाना है, तो लेस करेंगे इसमें एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन में है कि ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो है 1 लाख, और प्रोपोज डिविडेंड, डिविडेंड के लिए प्रोपोज जो किया गया है वो है 2 लाख। सॉरी 10 लाख रिजर्व जो हमारा है वो, हाँ 10 लाख, और ये तो हो गया हमारा 11 लाख, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा हमको कंफ्यूजन हो गया था। अब यहाँ है कि ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 1 लाख और प्रोपोज डिविडेंड 2 लाख। तो ये दोनों जो है इस 14 लाख में से इन दोनों को घटा देंगे। तो 14 लाख में से 1 लाख और 2 लाख अर्थात 3 लाख घटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 11 लाख। वही अब है कि टोटल ए प्लस बी टू बी सोन इन द बैलेंस शीट अगेंस्ट रिजर्व एंड सरप्लस बराबर, पहले का है 3,50,000 और 11 लाख, ये हो गया 14,50,000। और अब हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो हमारा है वो प्रोपोज डिविडेंड है 2 लाख रुपया, तो यह हो गया, यही हमारा हो गया आंसर इस प्रॉब्लम का। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रॉब्लम 4 का और इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। तो इसमें भी वही नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, पार्टिकुलर और जो कॉलम होगा इसमें पहला हमारा है शेयर कैपिटल। अब इसमें शेयर कैपिटल में है कि इशू सब्सक्राइब एंड फुली पेड 5,000 11% प्रीफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच, जो कि हो गया 5 लाख का। और फिर है 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, यह हो गया 15 लाख का। तो हमारा टोटल शेयर कैपिटल हो गया 5 लाख और 15 लाख बराबर 20 लाख। इसके बाद हम देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में ए हमारा होगा जनरल रिजर्व ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस, जो कि सरप्लस से ट्रांसफर हुआ है, यह है 58,000 58,000। और बी है सरप्लस फ्रॉम बैलेंस, सरप्लस है बैलेंस बी पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, यह है 38,000 के बाद प्रॉफिट फॉर द करेंट ईयर है 5,80,000 और अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। अब टोटल हम सबको जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 6 लाख
18,000। अब इसके बाद इसमें से लेस करेंगे एप्रोप्रिएशंस को, उसमें है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 58,000, प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 3,60,000, प्रिफरेंस शेयर 55,000, दोनों मिला के हो गया 4,15,000। इसके बाद कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वह है 12.5% ऑन 4,15,000 पर निकाल लिए तो 51,875 आया। अब इस पर जो 51,875 है इसका 10% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 5,188। और जो है इन दोनों को जोड़ करके 51,875 और 5,188 दोनों मिला के जो आया हमारा तो ये हो गया 57,063। इस 57,063 पर निकालेंगे 2%, तो ये हो जाएगा 1,141। इन तीनों टैक्स को हमने जोड़ दिया तो ये हुआ 58,204। और इस 58,204 को हम घटा लेंगे तो घटा देंगे तो हमारा आया 1,44,796। यही हमारा हो गया आंसर। तो यह हो गया हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। आज अब इस चैप्टर को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस चैप्टर को आप लोग, और वैसे तो मैंने कोशिश किया है कि जितना हद तक हो सके मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, लेकिन एक एक सवाल बनाना संभव नहीं है क्योंकि प्रत्येक चैप्टर में 50 से 100 तक प्रॉब्लम दिए गए हैं, तो सारे प्रॉब्लम को तो हल नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने देख करके जो यूनिक टाइप का जो प्रॉब्लम है उसे मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। इसके बावजूद यदि आप लोगों को अगर किसी तरह की कोई परेशानी हो या कोई ऐसा क्वेश्चन, ऐसा प्रॉब्लम हो जो आपको लग रहा हो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है या नहीं हो सकता है या कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ें और जुड़ करके अपने प्रश्न को रखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका सॉल्यूशन कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।